राम राम सभी भाइयों को, सभी किसान साथियों को। आज खेत में आए हैं गेड़ा मारने के लिए, सरसम को देखने के लिए। भाई कोई तिल्ले तल्ले की कोई शिकायत नहीं है। थोड़ा मोटा तिल्ले की शिकायत आई थी अपने आप ही, जो गर्मी के कारण मर गया। सर्दियों वाला तिल्ला था, वो गर्मी के कारण मर गया। ये अपनी सफेदों की हाइट है लगभग 7 फुट 8 फुट कहीं 6 फुट की हाइट के सफेदे हो चुके अपने। एक एकड़ के अंदर 600 से 700 पेड़ है। ऐसे तो इनकी ट्रैक्टर निकालने के लिए तो 10 फीट की दूरी है, और पौधे से पौधे की दूरी 5 फुट 4.5 फुट के करीब है। इसके बीच बिचाड़े की है। 5-10 दिनों में सरसम काटनी आ जाएगी। कहीं ठड़ आएंगे, थोड़ी एक साथ नहीं आएगी। और ये हमने लगभग इनको 2 साल से करीब हो गए लगे हुए। इनकी हाइट देखे भाई आप, 2 साल तो नहीं, वो 1.5 साल के करीब है। ये देखो, इसको तो चलो भाई रोज़ खा गया, कम है। इसको भी ऊपर से रोज़ ने तोड़ दिया। ये कि यहाँ पे भी लगाया था, ये अभी तक पता नहीं स्प्रे मार दी किसी ने डोड़े पे हमारे, इसलिए अभी चल रहा है ये इसकी हाइट देखो भाई, कितनी बड़ी हाइट है। ये देखो, यहाँ से रोज़ नहीं लगाए हैं ना, वो खा रहे हैं इसको, सारा ख़राब कर दिया है फिर इसको ऊपर तक। ये देखो आप, सारा पेड़ को ख़राब कर रखा है। यहाँ पे हमने लगभग 9 एकड़ के अंदर सफ़ेदे लगवा रखे हैं। 3 एकड़ के अंदर हमने तीन एकड़ के अंदर ताऊजीनेर भी लगवा रखे हैं। भाई पहले भी थे हमारे, उस टाइम तो चलो भाई इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर भी हमने 2 साल खेती भी कर ली और हमारा ठेका निकल गया बढ़िया। पर उस टाइम हम भाव नहीं ले पाए, क्योंकि हमको पता ही नहीं था, पहली बार लगाए थे। पर अभी थोड़ी जानकारी मिली है, फिर बढ़िया भाव मिले। जैसे 1000 रुपये कुंटल का कह रहे हैं। 600 से 700 पेड़ है। अगर एक पेड़ भी 2 कुंटल का हो जाएगा ना, तो 10 से 15 लाख रुपए का आराम से प्रॉफिट है इसके अंदर। भाई 10 लाख से 15 लाख प्रॉफिट वही मिल जाएगा इसके अंदर। चलो भाई, फिर भी चलो भाई 2 साल हम इसके अंदर फसल ले लेंगे। एक फसल तो भाई चलो मैंने पिछली बार इसे पहली वाली फसल थी, उस टाइम से उस टाइम तो चलो भाई बारिश ज़्यादा हुई थी, हम ले नहीं पाए। तो इस बार हमने एक सरसम की ले ली, अब एक कपास की और ले लेंगे, फिर उसके बाद एक और सरसम की ले लेंगे। गेहूँ तो बीज नहीं सकते इसके अंदर, क्योंकि गेहूँ कपेन से निकलेगा नहीं। पौधे के पौधे हाइट तो 10 फुट है, कपेन का इतना तो जो ऐसा होता है उसकी हाइट है, तो कपेन तो चलेगी नहीं। तो एक और सरसम की मिल जाएगी। वैसे तो ये रेतीली मिट्टी है, इसके अंदर कुछ धान धुनते होते नहीं है। पर आप कमेंट में ये जरूर बताओ भाई, सबसे तकड़ी मिट्टी कौन सी है, उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। और एक जो राजस्थान के अंदर समस्या आती है बुरबुजा उगने वाली, बहुत हमसे आगे है, 5-7 किले आगे तो ये दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा। पर हमारे यहाँ पे अभी तक कोई दिक्कत नहीं है वो, क्योंकि 2 साल गेहूँ बीजते हैं, फिर 1 साल सरसम, 2 साल गेहूँ 1 साल सरसम, ऐसे बीजते हैं हम यहाँ पे। अदला बढ़ती करते रहती है ज़मीन के अंदर। पर 1 साल और सरसम बीज जाए, फिर उसके बाद 5 साल 3 साल के लिए और कुछ भी नहीं बीजेंगे। और अगर हमें सफेदे के अंदर बढ़िया प्रॉफिट मिला ना, तो फिर हम इसको भाई 5 साल के बाद कटवाएंगे नहीं, ऊपर से कटवा लेंगे इसको। उसकी फूट से दोबारा से तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद ना 4 साल में ही बढ़िया तैयार हो जाता है पेड़, बहुत मोटाई के अंदर 4 साल में बढ़िया तैयार हो जाता है। कोई भाई अगर किसान साथी पेड़ लगवाना चाहता हो सफेदे के, तो ये सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में लगाए जाते हैं। इनकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसे नहीं है। ये कई किसान भाइयों को जैसे सेम की दिक्कत है, वहाँ पे तो चलो भाई इस तरह के बड़े बड़े डोले बांध के JCB से लगवाते हैं। इस सेम वाले के अंदर चलो ठीक है, वरना वो बंधवाने में फ़ायदा नहीं, उसके अंदर ट्रैक्टर नहीं चलता, कंप्यूटर कराई के पैसे बहुत लगते हैं उस तरह लगवाते। तो रेतीली मिट्टी है उसके अंदर, तो ये सीधे कूल काटो, कूल वाली खड़ी के अंदर लगवा दो आप, सबसे बेस्ट है। तो हम एक बार इनके अंदर खुद ही निकाल दी उन्होंने। दिमक वाली दवाई तो बोल रहे थे देंगे, वो तो अभी तक दी नहीं। और अभी सरसम कटने के बाद वो कह रहे थे भाई तुम्हारे जितने भी पेड्डे कम है ना भाई, जैसे हर एक लाइन के अंदर 2-2 पेड्डे, एक पेड्डा कम है। कोई कई तो रोज़ ने तोड़ दिए, कई हमसे भाई बांध करते टाइम हमसे ही भाई कट गए वो। तो वो पेड़ पूरे कर देंगे, एक खुद ही और निकाल देंगे।
तो ये खुद ही चलो वो कह रहे थे सर्दियों में निकालेंगे, सर्दियों में चलो भाई सरसम हो गई, सरसम के कारण खुद ही निकली नहीं। अगर कोई भी किसान भाई लगवाना चाहता हो तो मैं फतेहाबाद ज़िले के अंदर है, तो आप फतेहाबाद वन विभाग से संपर्क कर ले भाई। अगर आपको अगर लगवाना है ना तो आप अभी से संपर्क करना भाई। कई बार जैसे बारिश का टाइम आता है ना तो आपके उस तक आपके लग जाएंगे, या आपने अगर अभी नंबर लगवा रखा है ना, अभी बारिश का टाइम नहीं है, तो आप मान लो 10-15 दिन अपनी मर्ज़ी से आगे कर लेते हैं भाई, एक बार टाइम नहीं है, खेत तैयार नहीं है। अगर आप बारिश के टाइम पे भाई ये कहोगे ना भाई अभी लगा दो, वे लगाएंगे नहीं, तो उस टाइम उनके पास पहले से ही बहुत फॉर्म पड़े रहते लगवाने के लिए। ये उधर है अपनी सरसम, वहाँ पे देखो चौके बड़े बड़े पेड़ है, दरख्त से बन गए सफेद बढ़िया। ये इधर ताऊजी की थी, ये थोड़े से भाई बारिश के पानी के अंदर डूब गए लंबे समय, तो ऊपर से पानी आ गया यहाँ पे। तो चलो ये भी अभी चल पड़े हैं, कहीं कहीं पेड़े थोड़े नीचे दब गई है। बाकी इधर दो ये टल्ली थी, ये भी मुझको लगता है सूख गई, इसको भी खोद के लिए जानी पड़ेगी। ये भी दरख्त बढ़ चुका है। यहाँ से हम पानी लगाते हैं, नहर का भी यहाँ से निकालते हैं पानी, जो ट्यूबवेल का पानी ये भी यहाँ से लगाते हैं हम। जी आगे आपको इधर दरख्त दिख रहा होगा, इधर वो बड़ी लाइन के नीचे आता है, उसको जो बड़ी लाइन वाले है ना वो भाई जैसे ऊपर जहाँ से अर्थ पड़ना स्टार्ट होता है, अड़ने की दिक्कत आती है, वो ऊपर से काट के जला जाती है हर बार। अभी भी उसकी काट लगा नीचे झांगन सी पड़ी है। बाकी आप मैं तो ये कहूँगा जहाँ पे रेतीली मिट्टी है ना, सरसों के अंदर बुरबुज्जा उग रहा है, रोंगड़ी उग रही है, तो वहाँ पे मैं तो ये कह रहा हूँ उस पर दिलवा दो आप, सबसे बेस्ट है ये भाई। आपको इसके अंदर सिर्फ एक तो जिस टाइम आप लगवाओगे ना उस टाइम 2-3 महीने की ज़रूरत है, वही पानी देना है और कुछ नहीं देना है। थोड़ी मोटी चलो आप स्प्रे वाली टैंकी से डिमक वाली दवाई डाल दो, उसमें क्या लगेगा अपना, कुछ नहीं लगेगा, आधा लीटर भी दवाई नहीं लगेगी। 200 रुपये की दवाई लगा लो, 200-400 की मेहनत लगा लो भाई, 500-700 की स्प्रे का खर्चा लगा लो, बाकी अपनी मेहनत है और कोई खर्चा नहीं है इसके अंदर। और जैसे ये साल 6 महीने के हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उस टाइम में चलो फसल ले चाहे ना ले, प्रबंध करनी जरूरी है। हमारे एक बार जैसे हमने 1 साल तक किसी उधर हमारे एक पिछले साल थे ना, वहाँ पे हमने बंद नहीं करी, तो नीचे जैसे पेड़ पत्तों का ढेर लग गया बहुत बड़ा, किसी ने उसके अंदर आग लगा दी, हमारे 40 पेड़ ऐसे ख़राब हो गए जल के, जैसे पत्तों का ढेर है ना इसके अंदर आग फैल जाती है, तो बंद करनी ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें भाई।